असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। काशिका कक्षा 11। यहाँ पर आज हम एक जो ईदूतो च सप्तम मित्ते लुप्ते अर्थ ग्रहणात् भवेत्, ये कारिका को हम पढ़ रहे हैं। वो कह रहे हैं ईदूतो सप्तम मित्ते, ईत ऊत एत, ईकारांत उकारांत सप्तमी सहचरित जो होता है वो प्रगृह्य संज्ञक होता है। ईदूतो सप्तम इत्येव लुप्ते अर्थ ग्रहणात् भवेत्। ये क्यों बोला, ये प्रश्न उठा रहे हैं। ईदूतो सप्तम इत्येव, इतना ही सूत्र रहने दो कि इकारांत उकारांत की प्रगृह्य संज्ञा होती है, अर्थ ग्रहण की क्या आवश्यकता है, ऐसा यहां पर कह रहे हैं। दो व्यक्तियों का चर्चा हमें देखनी है। दो व्यक्ति मिलकर के बात को आगे बढ़ा रहे हैं। एक अर्थ ग्रहण का खंडन करना चाहता है और दूसरा अर्थ ग्रहण को रखना चाहता है। इस पृष्ठभूमि में आप देखेंगे तो ये सरल हो जाएगा। तो पहला व्यक्ति है खंडन करने वाला और दूसरा व्यक्ति है मंडन करने वाला। एक दो ऐसे भी चल सकते हैं हम लोग। एक व्यक्ति दूसरा व्यक्ति, एक व्यक्ति दूसरा व्यक्ति। जब मैं बोलूं एक व्यक्ति तो खंडन करने वाला समझ लेना, और जब मैं बोलूं दूसरा व्यक्ति तो मंडन करने वाला समझ लेना। तो कहता है ईदूतो सप्तमी तेव, इकारांत उकारांत सप्तमी सहचरित, इकारांत उकारांत ईदंत उदंत सप्तमी सहचरित या सप्तमी के परे रहते। दो अर्थ हो सकते हैं सप्तमी के, या तो हम लुप्त सप्तम्यंत मान लें सप्तमी को, या हम सप्तमी को प्रथमांत मान लें और फिर अर्थ ये कर दें कि सप्तमी सहचरित इकारांत उकारांत, सप्तमी के साथ रहने वाले जो इकारांत उकारांत उसकी प्रगृह्य संज्ञा होती है। या जब लुप्त सप्तम्यंत मानेंगे तो अर्थ होगा सप्तमी के परे रहते। सुपाम सुलुक से सूत्रों में भी विभक्ति का लुक हो जाता है, तो सप्तमी के आगे जब गी विभक्ति आएगी उसका लुक हो जाएगा। तो अर्थ क्या निकलेगा, सप्तमी के परे रहते। सप्तमी का अर्थ यहां पर सप्तम्याम ये निकलेगा जब लुक हो गया है। तो अर्थ ये बना कि सप्तमी सहचरित इकारांत उकारांत या सप्तमी के परे रहते प्रगृह्य संज्ञक होता है, ऐसा अर्थ निकलेगा। सप्तमी के परे रहते हैं जी, दो अर्थ किया मैंने। या तो सप्तमी के परे रहते इकारांत उकारांत की प्रगृह्य संज्ञा होती है, या सप्तमी सहचरित इकारांत उकारांत की प्रगृह्य संज्ञा होती है। दोनों में बात बन जाएगी। पहले व्यक्ति ने ये स्टेटमेंट अपनी बात रख दी, ईदूतो सप्तमी इत्येव सिद्धम नार्थो अर्थ ग्रहणेन। पहले व्यक्ति का है अर्थ ग्रहण की कोई आवश्यकता नहीं, तो उसे ये भी तो बताना पड़ेगा कि मैं ये अर्थ करूंगा और मेरी इष्ट सिद्धि हो जाएगी। तो वो जो अर्थ करना चाहता है वो ये अर्थ करना चाहता है कि सप्तमी के साथ जो इकारांत उकारांत है उसकी प्रगृह्य संज्ञा होती है, या सप्तमी के परे रहते इकारांत उकारांत की प्रगृह्य संज्ञा होती है। ठीक है। सप्तमी जैसे गौरी अधिष्ठिता है, तो प्रत्यय लक्षण से गौरी का जो गी आएगा ना, तो वो सप्तमी के पर रहते मिल जाएगा इकारांत उकारांत। या सप्तमी सहचरित, वो भी प्रत्यय लक्षण से ही बनाना पड़ेगा। अभी ये नहीं मान रहा है कि प्रत्यय लक्षण नहीं होता है प्रगृह्य संज्ञा में। अभी क्या मान रहा है, इतना ही मान रहा है कि प्रत्यय लक्षण होता है। आप समझ रहे हैं ये बात। जैसे गौरी शब्द है, आगे गी आया, गी का लुक हो गया है सुपाम सुलुक से। अब प्रत्यलोभे प्रत्यय लक्षण से गी को हम प्रत्यलोभे प्रत्यय लक्षण से गी को मान लिया, तो गी के परे रहते पूर्व में, गी के परे रहते पूर्व में प्रगृह्य संज्ञा हो जाएगी ईकारांत उकारांत शब्द रूप की। गौरी ई ऐसा रखेंगे हम। जैसे उदाहरण मैं बना रहा हूं,
जैसे इसका लुक हुआ है, घी का लुक हुआ है, तो प्रत्यलोप प्रत्यय लक्षण से घी के पर रहते इकारांत है गौरी शब्द, या तनु इति तनु शब्द है और घी का लुक हो गया तो उकारांत है तनु शब्द। लुक पक्ष में फिर परे रहते, ऐसा करेंगे। लुक तो सब जगह होता ही है ना, यही तो मान रहे हैं। और सब जगह लुक होता है, यहाँ पर इस सूत्र के विषय वही तो बनते हैं जहाँ लुक हो जाता है। फिर यहाँ पे धेनुआम में प्राप्त होगी गुरुजी। धेनु कैसे होगी? धेनु फिर आम और घी, धेनु आम और घी नहीं, सप्तमी के परे रहते दीर्घ इकारांत उकारांत है ना, तो वध्वाम बोलिए फिर तो वधु। हाँ, तो वधु में सप्तमी के परे रहते उकारांत कहाँ है? सप्तमी के परे रहते उकारांत मिलना चाहिए ना। आम हो गया ना वहां, तो सप्तमी और 8 आगम हो जाता है, आण नद्या। सप्तमी के परे रहते बीच में कुछ व्यवधान नहीं होना चाहिए ना। 8 का व्यवधान हो गया यहाँ, व्यवधान तो हो गया, तो उसी का भाग नहीं, घी का नहीं भाग हो, पर व्यवधान तो जब घी के परे रहते कहेंगे तो वो तो व्यवधान है। वधु आगे कुमारी, तो सारे उदाहरण आप देख सकते हो ना, कुमारी और ये सप्तमी के परे रहते जो ईकारांत शब्द रूप है, उकारांत शब्द रूप है, सप्तमी के परे रहते ईकारांत शब्द रूप है। जब सप्तमी ऐसा बोल रहे हैं तो गित प्रत्यय को 8 आगम हो गया, तो क्या गेराम नद्याम निभ्या, घी को आम विभक्ति, घी के स्थान में आम आदेश हो गया, और घी के आम होने के बाद 8 आगम भी हो रहा है, और गौरी शब्द है, तो यहां पर जो है ईकारांत उकारांत सप्तम्याम परता सप्तमी सहचरितम व ईकारांतम उकारांतम प्रग्रियम भवति। प्रग्रिय संज्ञा ई की, और एक दिक्कत और भी है यहाँ पर, आप जो कह रहे हो ना प्रग्रिय संज्ञा हो जाएगी तो भी कोई हानि नहीं है यहाँ पर। जो आपका उदाहरण है ना, जैसे कुमारी ब्राह्मणी आगे घी, और आप कह रहे हो कि 8 आगम उसी का तो भाग है, आण नद्या नदी संज्ञक से उत्तर गित प्रत्यय को 8 होता है, तो मैं ऐसे बोलूंगा कि जैसे और ये आम हो गया, घी के स्थान में घी को आम हो गया, कुमारी 8 आम। अब मान लीजिए इस कुमारी की प्रकृति संज्ञा होगी तो भी कोई हानि नहीं है। पदांत प्रकरण में प्रकृति भाव होता है, कृत प्रक्रिया चिनित्यम जो सूत्र है ना, वो प्रकृति भाव पदांत को करता है। ये तो फिर प्रकृति संज्ञा हो जाएगी तो भी कोई दिक्कत नहीं है यहाँ। वहां से एंग पदांत अति से हैं? एंग पदांत अति से एंगा पदांतादति जो सूत्र है ना, वहां से पदांत प्रकरण चल रहा है पूरा। पदांत प्रकरण में प्रकृति भाव होता है, तो उसमें अष्टाध्यायी में नहीं मिलेगी आपको अनुवृत्ति, देखोगे तो। पर वो ऐसा है, मतलब यहाँ पर भी आ चुका है कहीं ना कहीं, ये दिखाया है पदांत प्रकरण में प्रकृति भाव, इन्हीं सूत्रों में आया है, कहीं महाभाष्य में आया है पदांत प्रकरण में प्रकृति भाव होता है, न जैसे पदांता, शायद पीछे आया कहीं, पदांत प्रकरण में प्रकृति भाव होता है, और ये नचस पदांता ऐसा कुछ कहा है इन्होंने अधसोमात आदि सूत्र में, महाभाष्य में ही दिया है। 269 259 पेज पर दिया है। नए से दोषा पदांत प्रकरण प्रकृति भावा नैचस पदांता, महाभाष्य में अधसोमात सूत्र पर। हाँ,
वो तो अलग बात है, पर यहाँ अमुया अमुयो में प्रकृति संज्ञा पाएगी, प्रकृति आश्रय प्रकृति भाव होने लगेगा, ऐसा दोष दिया है। अमु आगे टा, तो अमु आगे आ के पर रहते प्रकृति भाव होने लगेगा, ऐसे किसी प्रसंग में दिया है। तो कह रहे हैं कि पदांत प्रकरण में प्रकृति भाव, पदांत प्रकरणे प्रकृति भावा न चैष पदांता, मतलब सिद्धांत तो यही है, पदांत प्रकरण में प्रकृति भाव होता है। तो यहाँ कोई दोष नहीं आएगा। आप यदि 8 को उसका अंग मान रहे हैं, व्यवधान नहीं मान रहे हैं, तो भी दोष तो नहीं आएगा। आप ये कह रहे हैं कि अतिव्याप्ति होगी, तो मैं ये कहूंगा पदांत प्रकरण में प्रकृति भाव होता है, प्रकृति भाव नहीं होगा यहाँ, इगोणची हो ही जाएगा यहाँ, तो कुमारियाम ही बनेगा। अच्छा, इनका वो था ऊहा कि ये ऐसा कर लेंगे, यदि सप्तमी के पर रहते करेंगे तो, सप्तमी के पर रहते करेंगे तो यहाँ दिक्कत आएगी, है ना? ठीक है, तो यहां पर आगे बढ़ता हूं। लुप्ते अर्थ, दूसरा व्यक्ति आ गया। लुप्ते अर्थ ग्रहणात् भवेत, लुप्तायाम सप्तम्याम प्रगृह्य संज्ञा न प्राप्नोति। सप्तमी का जहां लुक हो जाता है, जैसे घी का लुक हो गया है, मैंने गोल चिन्ह लगा रखा है, लुप्तायाम सप्तम्याम प्रगृह्य संज्ञा न प्राप्नोति क्व सोमो गौरी अधिष्ठिता। इस उदाहरण में इष्यते च अत्रापि स्यादिति, चाहते हैं कि यहां भी प्रगृह्य संज्ञा हो जाए। तच्चंत्रेण यत्नम न सिद्ध्यति, और वो तो बिना यत्न किए सिद्ध नहीं होगा, इसके लिए अर्थ ग्रहण है। दूसरे व्यक्ति ने क्या तर्क दिया कि यहां पर सप्तमी का लोप हो गया है, तो प्रगृह्य संज्ञा कैसे करोगे? गौरी शब्द की प्रगृह्य संज्ञा कैसे करोगे? दूसरा व्यक्ति मानी जो समर्थन कर रहा है अर्थ ग्रहण का, वो व्यक्ति कह रहा है कि ईदु तो सप्तमी सूत्र बनाओगे आप, और ईदु तो सप्तमी का अर्थ ये होगा कि इकारांत उकारांत सप्तमी। यहां पर लुप्त सप्तम्यंत मानने में तो कोई हमारे पास कोई ऐसा वो नहीं है, कोई प्रमाण नहीं है कि इसको लुप्त सप्तम्यंत मान लें। और फिर अर्थ यही करना पड़ेगा कि सप्तमी जो इकारांत उकारांत प्रत्यय लोभे प्रत्यय लक्षणम सूत्र जो है ना, उसके निमित्त से कुछ अन्य को कार्य करना हो तब वो कार्य करवाता है, ये नहीं कि उसी को सब वो करवा दे प्रत्यय लक्षण से। संज्ञा विधो प्रत्यय ग्रहणे तदंत विधि प्रतिषेधो भवति। अर्थ ग्रहण नहीं करेंगे, वो सप्तमी ही संजी बनेगा। आप लोगों को समझ में आ रही है? संज्ञा विधो प्रत्यय ग्रहणे तदंत ग्रहणम न, एक नियम है, मान्य नियम है, एक फैक्ट बोलते हैं उसको अंग्रेजी में, ये एक फैक्ट है। क्या? संज्ञा विधो प्रत्यय ग्रहणे तदंत ग्रहणम न, संज्ञा विधि हो प्रत्यय ग्रहण हो तदंत ग्रहण नहीं होता। जब तदंत ग्रहण नहीं होगा तो फिर अर्थ क्या होगा कि वहाँ विद्यमान उसी की होगी। हाँ, संज्ञा विधो प्रत्यय ग्रहण तदंत विधि का प्रतिषेध होने से अर्थ ग्रहण नहीं करेंगे तो सप्तमी ही संजी बनेगा। ईदु तो सप्तमी प्रगृह्य संज्ञा का संजी बनेगा, और वो है नहीं। और अन्य को प्रत्यय निमित्तम कार्य, अन्य को विधान किए जाते हैं तो प्रत्यय लक्षण होता है, उसी को कार्य करने के लिए प्रत्यय लक्षण नहीं होता है। अर्थ ग्रहण करने से तो अर्थ निमित्तक संज्ञा होती है, प्रत्यय निमित्तक नहीं होती है। तो अर्थ ये हो जाता है कि सप्तमी के अर्थ में जो इकारांत उकारांत, ये दूसरे व्यक्ति ने अपनी बात कह दी। तो ये कह रहा है, अब आगे पहला व्यक्ति कह रहा है नात्र सप्तमी लुप्यते, कि यहां सप्तमी का लोप कहां हो रहा है? तो क्या हो रहा है? दूसरे व्यक्ति ने पूछा तो क्या हो रहा है? तो पहला व्यक्ति कहता है पूर्व सवर्णो अत्र भवति, यहां तो पूर्व सवर्ण हो जाता है। जैसे गौरी आगे गी के स्थान में पूर्व सवर्ण करेंगे तो ई ही कर देंगे इसको, गौरी, और गी को ई को, गी का ई बजता है, ई को ई कर देंगे। यहां तो पूर्व सवर्ण होता है। सती से पूर्व सवर्ण है, एकादेशे, पूर्व सवर्ण करेंगे और एकादेश होगा, और इनको एकादेश कर देंगे, एकादेश कर देंगे ना,
पूर्व का अंतवत पर का आदिवत, एक आदेश जो होता है पूर्व का अंतवत होता है पर का आदिवत आश्रयमाण के प्रति। तो यहां पर क्या है आश्रयमाण, आदिवत भाव करेंगे ना, पर का आदिवत। सप्तमी को, सप्तमी की आश्रयमाणता है ना, ईदु तो सप्तमी पूर्व सवर्णो अत्र भवति, यहां पूर्व सवर्ण हो रहा है। एक आदेश आदिवत भावात ईकार है सप्तमी, ईकार सप्तमी मिल गई और प्रगृही संज्ञा हो जाएगी। सुपाम सुलुक से ही पूर्व सवर्ण हो रहा है, यहाँ लुक नहीं हो रहा है, पूर्व सवर्ण हो रहा है। दूसरे व्यक्ति ने पहले व्यक्ति ने जो है सप्तमी का लोप नहीं होता, पूर्व सवर्ण होता है। और पूर्व सवर्ण होता है तो हाँ नहीं, पहला दूसरा ऐसे चल रहे हो ना। तो पहले व्यक्ति ने ये खंडन कर दिया कि नात्र सप्तमी लुप्यते पूर्व सवर्णो अत्र भवति, और पर का आदिवत करके और हम गौरी शब्द की प्रगृह्य संज्ञा कर डालेंगे, कोई अर्थ ग्रहण की आवश्यकता नहीं। पूर्व सवर्ण गुरुजी सुपाम सुलुक से कर रहे हैं। हाँ फिर पूर्व सवर्ण होने के बाद फिर अगः सवर्ण दीर्घ। हाँ बिल्कुल, पूर्व सवर्ण और फिर उसके बाद अका सवर्ण दीर्घ और फिर अंतादिवत से पर का आदिवत और ई को ईकारांत, ई को कहेंगे ईकारांत सप्तमी। हाँ जी गुरुजी, पहले व्यक्ति ने ही कहा कि ईदुतौ सप्तमी इत्येव, और वही कह रहा है कि सप्तमी में लुक होता है। हाँ मतलब वो तो पहले तो उसने ये कहा कि ईदु तो सप्तमी, इतना ही सूत्र रहने दो, अर्थ ग्रहण की कोई आवश्यकता नहीं है। तो पहले कुछ अलग ढंग से चला था, उसने दोष दे दिया, फिर वो रास्ता बदलता रहता है ना जी। तो वो कहता है हम इसको लुक नहीं करेंगे, यहाँ तो पूर्व श्रवण करेंगे। तो ये पहला व्यक्ति ही कह रहा है कि हम पूर्व श्रवण करेंगे। हाँ पहले वो लुक मान रहा था सप्तमी में। पहले तो लुक ही मान रहा था जी पर उसमें उस रास्ते में बाधा आ गई तो बोले कि हम तो रास्ता चेंज कर देते हैं, जी। पूर्व श्रवण हो रहा है, यहाँ लुक नहीं हो रहा। अब दूसरा वाला फिर उसमें दूसरा वो तो कुछ आगे फिर कहेगा, अभी फिर बाद में। हाँ अभी आगे आ रहा है। पूर्व श्रवण को गी को ई कर देंगे, पूर्व श्रवण तो ई होगा, क्या दिक्कत है। अग्नि वो पर्जन्यवत लक्षण प्रवृत्ति हो ही जाती है, उसी को वही कार्य तो होता रहता है। तो इसको अब ये कह रहा है दूसरा व्यक्ति आ गया, पूर्वस्य चेत सवर्णो सो आडम भावा प्रसज्यते। कहते हैं यहां पर आपने पूर्व सवर्ण किया है ना, गी को ई कर दिया तो एक आदेश नहीं हो पाएगा का सवर्ण दीर्घा, यहां पर गेराम नद्यामनीभ्य सूत्र लगने लगेगा। दूसरा व्यक्ति आ गया, पूर्वस्य चेत सवर्णो असौ, यदि ये पूर्व सवर्ण है तो आठ भाव और आम भाव पाने लगेगा, आडाम भावा प्रसज्यते, आठ भाव और आम भाव पाने लगेगा। वार्णादांगम बलियो भवति, ये भी एक न्याय चलता है, वर्ण कार्य से अंग कार्य बलवान होता है। तो एक आदेश को बात करके आठ आगम, आण नद्या आठ आगम और आम भाव पाने लगेगा। और आप ये शब्द नहीं बना सकते, गौरी शब्द चाहिए हमको, गौरी शब्द नहीं बना सकते, लुक ही करना पड़ेगा। पूर्व श्रवण का रास्ता ठीक नहीं है, आप ये रास्ता आगे ब्लॉक है, बोलते हैं ना, आगे आप इधर से जा रहे हो ना, आगे रास्ता वो ब्लॉक कर रखा है, कुछ खाई खोद कर रख रखी है, वापस आना पड़ेगा। ऐसे चलते हैं ना सड़कों के ऊपर, बोले रास्ता ब्लॉक है, आप कहाँ जा रहे हो, या कभी कभी वो डाल देते हैं, गाटर डाल देते हैं, ऐसे खड़ी कर देते हैं, गाड़ी निकल ही नहीं सकती। तो ऐसे ही कह रहे हैं कि ये रास्ता जो है ना ब्लॉक हो रहा है। यदि पूर्वस्य चेत सवर्णो स्वाडाम भावा प्रसज्यते। अब एक नंबर व्यक्ति आया, उसने कहा, खंडन करने वाला एक नंबर, एवं तरी आहा यम ईदुतो सप्तमी, आचार्य ईदुतो सप्तमी सूत्र बना रहे हैं, हम ऐसा निकालेंगे अर्थ, ईदुतो सप्तमी सूत्र बना रहे हैं, न चास्ती सप्तमी ईदुतो, कहीं भी ईकार उकार सप्तमी का मिलेगा नहीं, क्योंकि कहीं पर मिले तो सर्वत्र सप्तमी लुप्यते। और वचन सामर्थ्य से सप्तमी शब्द से सप्तमी सहचरित का ग्रहण करेंगे, सप्तमी सहचरित का ग्रहण कर लेंगे, और सप्तमी सहचरित का ग्रहण करके
और वचन सामर्थ्य से यहाँ पर है, नहीं, वचन सामर्थ्य से अर्थ ग्रहण की कोई आवश्यकता नहीं। वचन सामर्थ्य से हम गौरी इत्यादि में लुक किया है, हमने लुक किया है ना, लुक किया है, सब जगह लुक हुआ है, सब जगह लुक हुआ है। और आचार्य ने ईदू तो सप्तमी सूत्र बना दिया है, और सप्तमी कहीं मिलती नहीं है, सप्तमी का लुक हो गया, सप्तमी कहीं मिलती नहीं है, तो वचन सामर्थ्य से प्रक्रिया संज्ञा हो जाएगी, अर्थ ग्रहण के बिना भी। अर्थ की आवश्यकता नहीं है, ईदू तो सप्तमी इतना ही सूत्र बनेगा, और सप्तमी कहीं मिलती नहीं है, ठीक है, सप्तमी तो कहीं मिलती नहीं है, तो इसके बिना भी हो जाएगा, ठीक है। तो सप्तमी सब जगह लुप्त हो जाती है। सप्तमी शब्द से, वचन सामर्थ्य से, सप्तमी शब्द से सप्तमी सहचरित का हम ग्रहण करेंगे। तो मुख्य चीज ना मिले तो गौण अर्थ ले लिया जाता है ना गुरुजी? हाँ जी। पहले तो वही व्यक्ति कह रहा था पूर्व सवर्ण मानेंगे, और अभी वही कह रहा कि सप्तमी कहीं नहीं मिलेगी। हाँ, वो तो उसने बता दिया ना, ब्लॉक हो जाएगा, आप जो है इस रास्ते से नहीं जा सकते। दूसरे व्यक्ति ने उसको आगाह कर दिया, उसने उसको मतलब बिना तर्क युक्ति दे दी, बिना जाने तो उसने युक्ति दे दी कि पूर्व करोगे तो ये होगा, तो ये होगा, तो फिर वो बोला लुक ही करेंगे, ठीक है, ठीक, लुक पे आ गए फिर से। पहले वाले पर ही आ गया। ठीक। कोई ये लक्ष्य सिद्धि प्रयोजन बनाए रखा है, कोई ये अहंकार में नहीं है कि मुझे तो बस एक बार कह दिया, मुंह से निकल गया, तो मुझे बस ऐसे ही करना है, हैं? लक्ष्य सिद्ध होना चाहिए, ऐसा बता दिया। एवं तरी आहयम, ईदु तो सप्तमी, आचार्य कह रहे हैं इकार उकार सप्तमी और ईकार उकार सप्तमी मिलती नहीं है, तो वचन सामर्थ्य से प्रक्रिया संज्ञा हो जाएगी, ठीक है। तो उसने, दूसरे व्यक्ति ने कहा वचन सामर्थ्य से हो तो जाए, पर हम देखते हैं कि वचन सामर्थ्य नहीं बन पाएगा आपका, कहीं भी ना मिले सप्तमी इकार उकार, तब तो वचन सामर्थ्य हो सकता है। पर एक उदाहरण ऐसा हमको ढूंढने में आया, दूसरा व्यक्ति कह रहा है कि सरस शब्द है और उससे गी विभक्ति लाते हैं, और उस गी के स्थान में दीर्घ इकार हो जाता है सप्तमी का। वो वार्तिक है, एक सुपाम सुलूक पर वार्तिक है, याड याज ईकाराणम संख्यानम, सब विभक्तियों के स्थान में याट हो जाता है, याज हो जाता है, दीर्घ ई हो जाता है, तो सप्तमी विभक्ति को दीर्घ ई हो गया है। धृतिम न शुष्कम सरसी शयानम, सरसी जो शब्द है ना दीर्घ इकार है, तो उसने ये कह दिया नेदम वचनात् लभ्यम, वचन से ये चीज नहीं मिल पाएगी। क्यों नहीं मिल पाएगी? अस्ति एतस् वचने प्रयोजन, इसके कथन में तो अलग प्रयोजन है, इसके वचन में अलग प्रयोजन है। यत्र सप्तम्या दीर्घत्वम उच्यते, जहाँ सप्तमी को दीर्घत्व कहा जाता है, सती प्रयोजने इह प्राप्त होती, जब प्रयोजन मिल गया तो सोमो गौरी अधिष्ठिता उदाहरण तो ऐसे ही देखता ही रहेगा, फिर ये अपना काम नहीं कर पाएगा। यहाँ सूत्र मुख्य कल्पना मिल गई ना, प्रधान उदाहरण मिल गया, गौण में नहीं लग सकता है। सर शब्द से परे गी को ई हो गया है, तो यहाँ पर गौरी में नहीं लग पाएगा, क्योंकि गौरी शब्द में तो लुक हुआ है, और सरस शब्द से उत्तर ई दीर्घ ई हुआ है, तो ईदु तो सप्तमी, ये उदाहरण मिल गया। जैसे ई में मिल गया, ऊ में भी कहीं ना कहीं मिल जाएगा ढूंढने से। तो ऐसे कह रहे हैं कि ये सूत्र बनाने वाला, अर्थ ग्रहण का समर्थन करने वाला व्यक्ति कह रहा है तत्रा भी सरसी, यदि वहां पर भी सरसी शब्द मानेंगे हम, क्यों सरस शब्द से क्यों बनाएंगे? सरसी दीर्घ इकारांत से घी लाएंगे, उसका लुक करेंगे, सब जगह ऐसी स्थिति बनेगी। जैसे गौरी से घी का लुक, ऐसे सरसी से घी का लुक, ऐसे ही
माम की शब्द से गी का लुक, तनु शब्द से गी का लुक, जो भी शब्द आएगा सारे उदाहरणों में लुक हुआ है गी का, ऐसा मानेंगे तो इकार उकार शब्द मिलेगा नहीं कहीं भी, हैं? याड याज इकाराणाम संख्यानम है, हैं? इसका अर्थ ये होता है सुपू के स्थान में याड हो जाता है, याच हो जाता है, याच, और ई हो जाता है, दीर्घ ई हो जाता है। हाँ जी। ओम गुरु जी, यहाँ इन्होंने सरसी का उदाहरण दिया ईकारांत का, और जब उदाहरण मिल गया तो वचन सामर्थ्य नहीं रहेगा। यदि ये उकारांत में उदाहरण मिलता, उकारांत में मैंने तो उदाहरण कह दिया ना पहले ही, उकार का भी जैसे ई का मिल गया, उकार का भी मिल जाएगा ढूंढने से। इन्होंने इकार का दिया है जी, उकार का भी मिल जाएगा कहीं ना कहीं। अगर एक अंश में ही सूत्र चरितार्थ होता है तो वचन सामर्थ्य मानेंगे या नहीं मानेंगे? नहीं नहीं, एक अंश में तो बस ई में ही माना जाएगा, ऊ में तो नहीं माना जाएगा। तो ये वचन सामर्थ्य रहेगा एक अंश में? नहीं, मैंने तो वैसे किया ना, आगे ऊ का भी मिल जाएगा ऐसा मान करके मैंने वचन सामर्थ्य स्वीकार किया ना। एक अंश में तो नहीं माना जाएगा, क्योंकि ई अंश में तो वचन सामर्थ्य बनेगा, ऊ अंश में तो नहीं बनेगा। हाँ, ये तो सभी से होता है, पर किसी दूसरे शब्द में, उकारांत शब्द में भी वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मतलब ई करने से तो रूप नहीं बनता है ना, वहां ई करने से लुक करना पड़ेगा ना, लुक। ये तो ऊपर कह रहे हैं ना, ऊपर वाला उदाहरण दे रहे हैं, पर मैं यूं कह रहा था कि कोई उकारांत शब्द लो, जैसे तनु शब्द लिया, तो वहां पर क्या किया इन्होंने, सरस शब्द से ई दिखाया, ऐसे कोई सकारांत शब्द सरसी दिखाया ना, तो ऊ में कैसे चरितार्थ होगा, आपका यही कहना है ना। अरे वचनाद यत्र दीर्घतम नेदम वचनालभ्यम अस्ति एतस्य वचने प्रयोजनम यत्र सप्तम्या दीर्घत्वम उच्यते, जहाँ सप्तमी को दीर्घत्व होता है, दीर्घत्व होता है, तो जैसे यहाँ पर दिदम न शुष्कम सरसी शयनम में होता है, तो सती प्रयोजने ई न प्राप्त होती, सोमो गौरी अधिष्ठिता में नहीं पाएगा। सरस शब्द से परे गी शब्द को ई होता है, तो सरस शब्द से ई होता है। अब ऊ का उदाहरण कोई, मैं तो ये कह रहा था कि कहीं ढूंढना पड़ेगा कहीं। ऊकार का कोई उदाहरण ढूंढना पड़ेगा कि जैसे सरसी बन गया ऐसे, हाँ जी, ऊ में कैसे, पर ये तो वो ही दे रहा है ना, खंडन करने वाला व्यक्ति दे रहा है उदाहरण। वचन सामर्थ्य वो बना रहा है जो इसका सूत्र के अर्थ का खंडन कर रहा है, सूत्र में अर्थ ग्रहण को नहीं रखना चाहता है, तो वो कह रहा है नेदम वचनालभ्यम, वचन सामर्थ्य से नहीं, ये दूसरा व्यक्ति है ना जी। हाँ, ये जो है एवं तरी आहयम, ये है पहला व्यक्ति, और ये समर्थन करने वाला है, और समर्थन करने वाला जो है उसने ये उदाहरण दे दिया सरसी का, और दूसरा उदाहरण नेदम वचनालभ्यम अस्ति ही तस्य वचने प्रयोजन, इस सूत्र के वचन में प्रयोजन दिखा दिया इन्होंने, सूत्र के सरसी उदाहरण को प्रयोजन के रूप में दिखा दिया, तो फिर वचन सामर्थ्य नहीं बनाया जा सकता है। वचनाद्यत्र दीर्घत्वम जो व्यक्ति है वो समर्थनवादी है। हाँ जी, फिर ये जो है पहले वाला आ गया तत्रापि सरसी यदि, नहीं, वो तो आ गया। इनका प्रश्न ये है कि ऊ का उदाहरण न मिलने पर भी क्या एक अंश में जैसे उदाहरण वचन नेदम वचनालभ्यम, इन्होंने ये जो बात कही, तो क्या एक अंश में भी ऐसा चलता है? वचनाद्यत्र दीर्घत्वम, जैसे इन्होंने कहा कि जहाँ सप्तमी को दीर्घ हो जाता है सरसी में, तो सती प्रयोजन ही न प्राप्त होती, समो सोमो गौरी अधिष्ठिता। इन्होंने तो इतनी बात कही, ये बोले ना कि वचन सामर्थ्य से हमारा ईदु तो सप्तमी सूत्र चरितार्थ हो जाएगा,
बस वचन सामर्थ्य खंडन कर दिया उन्होंने। वचन से जैसे यत्र दीर्घत्व जो कह रहे हैं गुरु जी, वो सिर्फ इकार के लिए ही कह रहे हैं, यानी कोई दिक्कत अगर आ रही है तो इकार में ही आ रही है, उकार में तो कोई समस्या ही नहीं आ रही है। हाँ, तो उकार में तो वचन चरितार्थ हो ही जाएगा। उकार का तो उसने भी नहीं बोला है, सही बात है। हाँ, तो इकार का ही उदाहरण दिया है उन्होंने जी। एवं तरी आहयम ईदुतो सप्तमी थी न चास्ति सप्तमी ईदुतो तत्र वचनात् भविष्यति। उसने ये बात कही तो दोनों के लिए कही है, दोनों पर के लिए इसने वचनात् यत्र दीर्घत्वम, इसने बताया कि इकार में ही दिक्कत आएगी। वो मतलब अगर आप वचन बनाओगे तो यत्र दीर्घत्वम, तो इकार में ही दीर्घत्व है, उकार में मतलब हमें दीर्घत्व मिल जाता है सरसी शब्द में, जी। तो तुम्हारा ये वचन सामर्थ्य तो नहीं बन पाएगा। यानी इकार में ही खंडित हो रहा है आपका वचन, उकार में तो नहीं हो रहा है। हाँ, कोई बात नहीं, पर इकार में तो हो रहा है ना। वहाँ खंडित हुआ था, खंडित ही माना जाएगा ये। जहाँ खंडित हो रहा है वहीं समाधान देंगे। हाँ। समाधान तो देंगे, पर यूं कह रहे हैं खंडित पूरा तो नहीं हुआ, जी। पूरा खंडित तो नहीं हुआ, ऐसा वो कहना चाह रहे हैं। सोमो गौरी अधिष्ठिता तो उदाहरण है, ठीक है। हाँ, एक उदाहरण को सामने रख करके ही विचार कर रहे हैं, सोमो गौरी अधिष्ठिता। और इस उदाहरण को सामने रखते हुए उन्होंने कहा कि सरस शब्द से ई हुआ है, सरसी शब्द बना है, और फिर वो कहने लगे कि वहाँ भी हम ऐसे ही करेंगे, लुक करेंगे, तत्रापि सरसी यदि, तो कथम यदि सरसी शब्द प्रवृत्तिरस्ति अस्ति च लोके सरसी शब्द प्रवृत्ति कथम दक्षिणापथे मानती सरांसी सरस्या उच्यन्ते। दक्षिणापथ में माने उधर दक्षिण देश में बड़े बड़े तालाबों को सरसी कहते हैं। यहाँ पर यदि सरसी शब्द से प्रवृत्ति, ये यदि जो है ना, ये संभावना में यदि बोलते हैं ना, शास्त्राणी चेत प्रमाणम स्यु, असंदिग्ध में भी संदिग्ध जैसा कथन हो जाता है, ये एक नियम चलता है। असंदिग्ध में भी संदिग्ध के समान कथन हो जाता है। यदि वेदा प्रमाणम ऐसा बोल देते हैं, यदि के साथ में तो बोल नहीं सकते ना, यदि वेदा प्रमाणम, वेद तो प्रमाण ही होते हैं, यदि वेदा प्रमाणम कैसे बोलेंगे? हैं? बन रहा है? नहीं, मैं इस भाषा के ऊपर आपको बताना चाह रहा हूं कि ऐसा भाषा का प्रयोग होता है कि यदि वेदा प्रमाणम ऐसे करके बोल देते हैं। असंदिग्ध में भी संदिग्ध जैसा कथन हो जाता है। भाषा का अपना एक ऐसा भी प्रवाह है, हैं? ओम गुरु जी, ये तत्रापि सरसी यदि कह करके इन्होंने वचनात् को खंडन कर दिया ना। हाँ जी, जैसे उन्होंने कहा ना वचनादित, नहीं, वचन सामर्थ्य को बना दिया दोबारा। नहीं, जैसे एवं तरी आहयम इसने बतलाया जी, कि अर्थ ग्रहण की आवश्यकता नहीं है, सब जगह सप्तमी का लोप करेंगे और वचन सामर्थ्य से हो जाएगा, हैं? जी, जी, वचनाद यत्र दीर्घत्वम, ये समर्थनवादी है। जी, दूसरा है ये- ना ये तो। हाँ, दूसरा है। हाँ, समर्थन तो दूसरा ही कर रहा है ना। जी, फिर ये प्रथम व्यक्ति है, तत्र है। आप पहले लिखते जाओ, देखो जी, तो स्पष्ट हो जाएगा। स लिख लो, मंडनवादी खंडनवादी, ख लिख लो, शुरू में ख लिख लीजिए, शुरू में ख, लुप्ते अर्थ ग्रहणात् मैं लिख लीजिए, मंडनवादी। नात्र सप्तमी लुप्यते, यहाँ ख लिख लीजिए, किन तरही मैं, और पूर्व सवर्णोत्तर, तो ये मूल के ऊपर ही मैं कह रहा हूं ना, पूर्वस्य चेत सवर्ण, मूल के ऊपर ही, काशिका में पढ़ रहे हैं तो मूल के ऊपर ही चलिए। लुप्ते अर्थ ग्रहणवाद मंडनवादी, अपूर्वस्य चेत सवर्णों सो आडाम भावा प्रसज्यते, ये फिर मंडनवादी आ गया। पूर्व सवर्णो अत्र भवति, नात्र सप्तमी लुप्यते किंतरी, पूर्व सवर्णो अत्र भवति, ये खंडनवादी ने कह दिया। अब मंडनवादी कह रहा है पूर्वस्य चेत सवर्णों सो आडाम भावा प्रसज्यते। ये अर्थ ग्रहण का जो मंडन कर रहा है ना,
वो ये वक्ति बोली है, पूर्व से चेत सवर्णो सो आड़ाम भावा प्रसज्यते। अब बीच में कुछ श्लोक में पूरी बात नहीं होती है, कुछ बीच में बात रहती है। तो यहाँ बीच में जो बात है, एवं तरी आहयम ईदुतो सप्तमी चास्ति सप्तमी ईदुतो तत्र वचनात् भविष्यति, ये फिर खंडनवादी आ गया। बीच में है, वो श्लोक में नहीं है बात। फिर मंडन वचनाद यत्र दीर्घत्वम, ये मंडनवादी आ गया। तत्रापि सरसी यदि, खंडनवादी आ गया। बस इतनी बात है। तत्रापि सरसी यदि, ये खंडनवादी का वाक्य है। वचनाद यत्र दीर्घत्वम, ये मंडनवादी का है। अर्थ ग्रहण कह रहा है कि आपका वचन सामर्थ्य नहीं बन पाएगा। नेदम वचनाद लभ्यम अस्ति एतस्य वचने प्रयोजनम, इसके वचन में प्रयोजन हमको मिल जाता है। तो समो गौरी अधिष्ठता उदाहरण कैसे बनाओगे आप अर्थ ग्रहण के बिना? तो कह रहे हैं तत्रापि सरसी, खंडनवादी कहा कि वहां पर भी सरस से सरसी क्यों बनाएंगे, हम सरसी से ही सरसी बनाएंगे, गौरी जैसा उदाहरण हो जाएगा। तत्रापि सरसी यदि जो पढ़ा है ना, असंदिग्ध में भी संदिग्ध जैसे कथन किया है, वैसे निश्चित है, वो अपने कथन में निश्चित है। अर्थ ग्रहण की आवश्यकता नहीं, यहां तक ये सिद्ध कर दिया कि अर्थ की आवश्यकता नहीं है। ज्ञापकम स्यात् तदन्तत्वे एवं तरी ज्ञापयत्याचार्य न प्रक्रिय संज्ञाम प्रत्यय लक्षणम भवति। आचार्य ज्ञापित करते हैं जब यहाँ पर अर्थ ग्रहण का कोई प्रयोजन है ही नहीं, असति प्रयोजने ज्ञापकम भवति, सति प्रयोजने ज्ञापकम न भवति, ऐसा नियम है। प्रयोजन यदि है तो ज्ञापक नहीं होता, असति प्रयोजने ज्ञापकम भवति। तो जब इस अर्थ ग्रहण का कोई प्रयोजन ही नहीं, तो ये आ गया मंडनवादी। मंडनवादी आ गया और उसने कहा कि ज्ञापकम स्यात् तदन्तत्वे, उस सूत्र का जो तदंत पक्ष है ना, उस सूत्र का जो तदंत पक्ष है उसमें ज्ञापकम स्यात् तदन्तत्वे, उस सूत्र के तदंत पक्ष में, कौन से सूत्र के? ईदुदे द्विवचनम प्रक्रियम सूत्र के तदंत पक्ष में क्या होता है? उसके तदंत पक्ष में अर्थ ग्रहण ज्ञापक है, ये प्रत्यय लक्षण नहीं होता है। तीसरा चौथा पक्ष था ना, कल मैंने बताया था, उस तीसरे चौथे पक्ष में ज्ञापक बनता है कि प्रकृति संज्ञा में प्रत्यय लक्षण नहीं होता है। कि मतलब ईदुदेत यहाँ पर तृतीय चतुर्थ पक्ष का ग्रहण है। प्रक्रिय संज्ञा प्रकरण में प्रत्यय लक्षण यदि हो जाता तो ईदु तो सप्तमी में सप्तमी सहचरित या सप्तमी के परे रहते इकारांत उकारांत प्रक्रिय होता है, तो प्रत्यय लक्षण से सप्तमी का लोप होने पर संज्ञा हो ही जाएगी, अर्थ ग्रहण की कोई आवश्यकता नहीं। फिर जो कर रहे हैं वो प्रत्यय लक्षण के अभाव को सूचित कर रहे हैं। प्रत्यय लक्षण नहीं होता तो फिर अर्थ ग्रहण करना पड़ेगा हमारे को। जब हम ये कहेंगे ना सप्तमी प्रत्यय लक्षण से सप्तमी को परे मानेंगे या सप्तमी सहचरित मानेंगे प्रत्यय लक्षण से, तो ऐसा यदि आप करेंगे तो नहीं होगा ना। बोलिए, यहां पर जो है गी का यदि लुक कर दिया, गी का यदि लुक कर दिया है तो क्या होगा? तो अब इसमें देखिए ये कहने का अभिप्राय इनका ये है, जब ज्ञापक निकाल देते हैं तो उसका स्वार्थ में और अन्यत्र फल दो दिखाने पड़ते हैं। स्वार्थ में प्रयोजन क्या हुआ इसका? अर्थ ग्रहण हमें करना पड़ेगा। जब प्रत्यय लक्षण नहीं होता तो अर्थ ग्रहण करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? प्रत्यय लक्षण नहीं होगा तो प्रत्यय लक्षण के द्वारा ही तो इस सूत्र में अर्थ ग्रहण को, प्रत्यय लक्षण के द्वारा ही तो अर्थ ग्रहण को हटा रहे थे। तो जब प्रत्यय लक्षण होता नहीं तो अर्थ ग्रहण करना पड़ेगा। और अन्यत्र फल क्या है? जो तीसरे चौथे पक्ष में जो दोष दिया था वो दोष नहीं बनेगा। प्रत्यय लक्षण के कारण तीसरे चौथे पक्ष में जो दोष दिया था, कुमार्योगारम वद्धोगारम, वो दोष नहीं बनेगा। तीसरे और चौथे पक्ष में जो दोष दिया था ना, वो प्रत्यय लक्षण के कारण से वो दोष नहीं बनेगा। हैं? तीसरा और चौथा पक्ष खंडित तो हो गया, इसीलिए फिर आगे कह रहे हैं, दूसरा प्रयोजन दे रहे हैं कि वहां तो संज्ञा विदो प्रत्यय ग्रहण तदंत विधिर न,
इस परिभाषा के द्वारा तीसरा चौथा पक्ष ही नहीं बनता है, उसकी आवश्यकता क्या है? तीसरा और चौथा पक्ष ही नहीं बनता है वो। हाँ, ये समाधान से असंतुष्ट होकर के ही दूसरा समाधान दे रहे हैं, मावा पूर्व पदस्य भूत। ये समाधान इसलिए दे रहे हैं कि पहला पक्ष बहुत मजबूत नहीं है, पहला समाधान बहुत मजबूत नहीं है। क्यों मजबूत नहीं है? इसलिए कह रहे हैं कि संज्ञा विधि में प्रत्येक गण तदंत विधि होती ही नहीं, तदंत पक्ष है ही नहीं वहां, जिसको सिद्ध करने के लिए आप ज्ञापनार्थ अर्थ ग्रहण कर रहे हो। ज्ञापन के लिए अर्थ ग्रहण किया ना, किस बात को सिद्ध करने के लिए? कि तीसरे चौथे पक्ष में प्रत्यय लक्षण नहीं होता, मतलब प्रकृति संज्ञा में प्रत्यय लक्षण नहीं होता और लाभ मिलता है तीसरे चौथे पक्ष में, जो दोष आता है वो निवृत्त हो जाता है। तो बोले कि वो सूत्र का वो अर्थ ही नहीं बन सकता है वैसा। प्रकृति संज्ञा में प्रत्यय लक्षण की बात तो फिर बाद में देखेंगे, पहले वो तीसरा चौथा पक्ष ही नहीं बनता है। संज्ञा विधो प्रत्यय ग्रहण तदंत ग्रहणम न, ये परिभाषा है एक। संज्ञा विधि में प्रत्यय ग्रहण हो तो तदंत ग्रहण नहीं होता है। संज्ञा विधि हो, जैसे ये भी तो संज्ञा विधि है ना, प्रकृति संज्ञा कर रहे हैं और सप्तमी प्रत्यय ग्रहण है, तो तदंत विधि नहीं होती है। जैसे वहां पर ईदु दे द्विवचनम में इकारांत उकारांत एकारांत द्विवचनांत ऐसा अर्थ कर रहे थे ना, और यहां पर भी इसी तरह से अर्थ नहीं होगा। यहां पर भी ऐसा अर्थ नहीं होगा कि सप्तम्यंत जो है प्रत्यय लक्षण से, मतलब सप्तम्यंत तो अर्थ नहीं होगा, यहां भी ऐसा अर्थ नहीं होगा इकारांत उकारांत एकारांत सप्तम्यंत की प्रक्रिया संज्ञा होती है। इस सूत्र का भी ये अर्थ नहीं होगा और उस सूत्र का भी अर्थ नहीं होगा। ईदु दे द्विवचनम का इकारांत उकारांत एकारांत द्विवचनांत की प्रक्रिया संज्ञा होती है, ऐसा अर्थ नहीं होगा। इकारांत उकारांत एकारांत द्विवचन की प्रक्रिया संज्ञा होती है, ऐसा ही करना पड़ेगा। यहां पर भी इकारांत उकारांत सप्तमी सहचरित इकारांत उकारांत या सप्तम्यंत इकारांत उकारांत, मतलब यहां पर जब हम ये कहते हैं प्रत्यय लक्षण नहीं होता, तब तो देखो हम इसको भी दिखाना पड़ेगा प्रत्यय लक्षण नहीं होता। जैसे प्रत्यय लक्षण कार्य नहीं होता है यहां पर प्रक्रिया संज्ञा में, तो अर्थ ग्रहण सार्थक हो रहा है, ये कहना पड़ेगा। और अन्यत्र फल ये दिखाएंगे कि ईदु दे द्विवचनम सूत्र में जो तीसरे चौथे पक्ष में दोष आ रहा था वो दोष नहीं बनेगा। मावा पूर्व पदस्य भूत, या पूर्व पद को ना हो इसके लिए अर्थ ग्रहण है। माने संज्ञा विधि में प्रत्यय ग्रहण हो तो तदंत विधि न होने से ही तदंत पक्ष वहां स्थित नहीं, तो ज्ञापन का कोई फल नहीं बनेगा। और जब तक ज्ञापन का कोई फल नहीं, अन्यत्र चरितार्थता नहीं है ना ज्ञापन की, तब तक उसको मान्यता नहीं मिलती है। ज्ञापन के लिए अन्यत्र हमें मान्यता कुछ न कुछ मिलनी चाहिए, हमारे को कुछ न कुछ उदाहरण मिलना चाहिए ऐसा। तो वो कह रहे हैं कि ऐसा उदाहरण तो कोई आप दे नहीं पा रहे हो, ज्ञापन करने के लिए क्यों आप अर्थ ग्रहण कर रहे हो? तो बोले और प्रयोजन ले लीजिए अर्थ ग्रहण का, मावा पूर्व पदस्य भूत, या पूर्व पद को प्रक्रिया संज्ञा न हो इसके लिए अर्थ ग्रहण है। यहां पर देखिए संज्ञान सूत्र से समास हो रहा है, सप्तमी सहचरित इकारांत है पूर्व पद, तो प्रक्रिया संज्ञा होने लगेगी। प्रत्यय लक्षण से सप्तमी सहचरित मानेंगे, जैसे वापी गी अश्व, गी का लुक हो गया, तो सप्तमी सहचरित प्रत्यय लक्षण से वापी शब्द इकारांत है, सप्तमी सहचरित इकारांत है। समझ में आया? मावा पूर्व पदस्थ मंडनवादी आखिरी, उसने ये कहा संज्ञान से समास करने बाद सप्तमी सहचरित इकारांत पूर्व पद है, पूर्व पद की प्रक्रिया संज्ञा ना हो इसके लिए अर्थ ग्रहण है। तो उन्होंने ये बोला कि अर्थ ग्रहण करने से कैसे रुक जाती है, सप्तम्य अर्थ तो है यहां पर। तो बोले जहत स्वार्थावृत्ति, समास ही अर्थवान होता है, पूर्वोत्तर पद वर्ण की तरह अनर्थक होते हैं। जैसे कोई शब्द होता है ना हमारा, जैसे राम शब्द है तो र आ म अ सब अनर्थक हैं, पूरा समुदाय सार्थक है। ऐसे ही पूर्व पद उत्तर पद वर्ण की तरह अनर्थक होता है, वो
पूरा समुदाय ही सार्थक होता है, सप्तम्य अर्थ यहां पर नहीं है, ऐसे कह दिया। जहत स्वार्था वृत्ति, वृत्ति जो होती है अपने पूर्वोत्तर पदों के अर्थ को छोड़ देती है। तो बोले वृत्ति तो अजहत स्वार्था भी होती है, अजहत स्वार्था वृत्ति में दोष रहेगा। बोले अजहत स्वार्था में भी दोष नहीं है, समुदाय अर्थो अभिधीयते, समुदाय रूप अर्थ कहा जाता है, पूर्व पद विशिष्ट उत्तर पदार्थ कहा जाता है। समुदाय अर्थ का मतलब पूर्व पदार्थ विशिष्ट उत्तर पदार्थ कहा जाता है। परस्पर एक दूसरे से मिल करके अर्थ को उपस्थित करते हैं। वाप्यामस्व। हाँ, कुछ पूछना है? यहाँ सप्तमी सहचरित यहाँ अर्थ की जा रही है, सप्तमी सहचरित। हाँ, ये सूत्रस्थ सप्तमी शब्द को प्रथम विभक्ति अंत मानने से ये अर्थ होगा या? सप्तमी सहचरित अर्थ तो प्रथमांत मानने से ही होगा। लुप्त सप्तमंत मानेंगे तो ऐसा अर्थ करेंगे, सप्तमी के परे रहते जो इकारांत उकारांत, और प्रथमांत सप्तमी को मानेंगे तो अर्थ होगा सप्तमी सहचरित, मानी सप्तमी के साथ रहने वाला जो इकारांत उकारांत। सहचरित का मतलब सप्तमी के साथ देखा गया जो इकारांत उकारांत, बस इतना अर्थ होगा, सप्तमी के साथ देखा गया। तो ये आखिर में इन्होंने कहा कि अर्थ ग्रहण करने पर कैसे रुक जाती है वाप्यस्वा में प्रगृह्य संज्ञा। तो बोले कि स्वार्थ अपने अर्थों को छोड़ देती है विभक्ति, पूर्वोत्तर पद अपने अपने अर्थों को छोड़ देते हैं। समास ही अर्थवान होता है, पूरा समास अर्थवान है, पूर्वोत्तर पद उन्होंने अपने अर्थ को छोड़ दिया। तो बोले कि अजहत स्वार्था भी तो होती है वृत्ति, उसमें दोष आएगा। जहत स्वार्था तो रूढ़ी शब्दों में होती है और वाप्यस्वा रूढ़ी शब्द है वैसे, पर बोले अजहत स्वार्था भी होती है। शुभ सुपा समास करेंगे हम, संज्ञायम सूत्र से समास नहीं करेंगे, शुभ सुपा समास करेंगे। दूसरे अध्याय के पहले पाद में शुभ सुपा, सुबंत का सुबंत के साथ समास होता है। रथंतर आदि की तरह नहीं करेंगे, जैसे रूढ़ी शब्द होते हैं ना रथंतर, वहां तो जहत स्वार्था मानेंगे, लेकिन यहाँ जहत स्वार्था का मतलब होता है छोड़ दिया। जहत मानी छोड़ रही है स्वार्थ को जिसमें ऐसी होती है वृत्ति। स्वार्थ का मतलब अपने अर्थ को, पूर्व पद ने अपने अर्थ को, उत्तर पद ने अपने अर्थ को छोड़ दिया है, छोड़ दिया है स्वार्थ को जिसमें, छूट गया है स्वार्थ जिसमें, या छोड़ रही है, सत्री प्रत्यय का अर्थ ऐसे निकलेगा, छोड़ रही है स्वार्थ को जिसमें ऐसी होती है वृत्ति। तो बोले कि अजहत स्वार्था में दोष आएगा, अजहत स्वार्था में भी नहीं आएगा। समुदाय अर्थो अभिधीयते, मतलब वृत्ति में पूर्व पद स्वार्थ को भी कहता है, प्रधान अर्थ को भी कहता है। जब अजहत स्वार्था होती है तो स्वार्थ को भी कहता है, प्रधान अर्थ को भी कहता है। स्वार्थ संयुक्त प्रधान अर्थ को कहेगा, स्वार्थ संयुक्त माने पूर्व पदार्थ विशिष्ट उत्तर पदार्थ को कहेगा अजहत स्वार्था में। तो इसलिए पांसु उदक की तरह, जैसे पानी और जैसे बालू मिला दें, या और अच्छा उदाहरण लो तो जैसे पानी और नमक मिला दें या पानी और चीनी मिला दें, तो उसका पता नहीं चलता ना किधर चीनी है किधर पानी है। तो ऐसे ही समुदायार्थ वृत्ति में कहा जाता है। तो यहाँ पर एक बात बड़ी अच्छी समझने की होती है कि सप्तम्यर्थ के द्वारा ना, सप्तम्यर्थ ग्रहण से जितना अर्थ वाक्य में सप्तम्यंत के द्वारा कहा जाएगा ना, जैसे वाप्यामस्व, सप्तम्यंत ग्रहण से वाक्य में, वाक्य माने विग्रह वाक्य, विग्रह वाक्य में सप्तम्यंत के द्वारा जितना अर्थ कहा जाएगा केवल असंश्लिष्ट उद्भूत है, उसी का यहाँ पर ग्रहण होगा। समास में नहीं होती प्रगृह्य संज्ञा। समास में प्रगृह्य, समास में तो संश्लिष्ट अर्थ का ग्रहण होता है। सप्तम्यर्थ ग्रहण से असंश्लिष्ट अर्थ जहां कहा जाएगा, जैसे सोमो गौरी अधिष्ठिता वाक्य है, तो वहां पर गौरी शब्द से असंश्लिष्ट अर्थ, गौरी शब्द किसी दूसरे के साथ मिले हुए अर्थ को नहीं कहता। गौरी शब्द अपने वाक्यावस्था में अपने ही अर्थ को कह रहा है, गौरी में इस अर्थ को कह रहा है। पर वहां वाप्यामस्वा में वापी में इस अर्थ को नहीं कह रहा, पूर्व पदार्थ विशिष्ट उत्तर पदार्थ को कह रहा है। पूर्व पदार्थ इस विशेषण से युक्त उत्तर पदार्थ कहा जा रहा है। गौरी में, ये तो स्वतंत्र रूप से गौरी में इस अर्थ को कह रहा है, लेकिन
वापी में अश्व जो कहा जा रहा है, बोलने में हम आ रहा है, लग रहा है ऐसा कि वापी में, यहाँ पर भी तो वैसा ही है, जैसे गौरी में अधिष्ठित है सोम, गौरी में जैसे सोम रखा है, ऐसे ही यहाँ पर कह रहे हैं कि वापी में अश्व। वापी में अश्व का मतलब ये होता है कि वापी विशिष्ट अश्व, वापी अधिकरणक जो अश्व है, वापी आधार वाला अश्व। तो यहाँ अलग से नहीं कहा जा रहा है इसको। समुदायार्थ विधीयते, अजहत स्वार्थ होते हुए भी समुदायार्थ विधीयते मानी समुदायार्थ का अर्थ होता है पूर्व पदार्थ विशिष्ट उत्तर पदार्थ कहा जाता है। परस्पर सहकार से पद अपने अर्थों को कहते हैं। अवयवार्थ जो होता है वो विशिष्ट हो जाता है। जहत स्वार्थ जहत स्वार्थ में अंतर ये होता है कि जहत स्वार्थ में तो अवयवार्थ जो होता है वो छूट ही जाता है। हाँ, अवयवार्थ छूट ही गया, समुदायार्थ कहा जाता है। और अजहत स्वार्थावृत्ति में ये होता है कि अवयवार्थ विशिष्ट हो जाता है। हाँ, पूर्व पदार्थ विशिष्ट समुदायार्थ कहा जाता है, पूर्व पदार्थ विशिष्ट उत्तर पदार्थ कहा जाता है, पूर्व पदार्थ विशिष्ट उत्तर पदार्थ कहा जाता है। यानी पूर्व पदार्थ से युक्त होकर के उत्तर पदार्थ कहा जाता है। अब सप्तम्यर्थ ग्रहण से ये बात हो गई कि वाक्य में सप्तम्यर्थ ग्रहण से जितना अर्थ वाक्य में हमको सप्तम्यंत से मिलता है, केवल मिलता है, असंश्लिष्ट मिलता है, बिल्कुल दूसरे से संसर्ग रहित मिलता है, संबंध रहित मिलता है, उद्भूत मिलता है, उसी का यहाँ इस सूत्र में ग्रहण है। समास में वैसा नहीं मिलता। समास में तो संश्लिष्ट अर्थ का बोध होता है। संश्लिष्ट मानी संसर्ग युक्त, संबंध युक्त। संश्लिष्ट कहते हैं संबंध को, संबंध युक्त अर्थ का हमें बोध होता है। तो इस तरह से इसमें किसी को कुछ पूछना हो तो बोलिए। जहत स्वार्थावृत्ति समास में होती है सर्वत्र। जहत स्वार्थावृत्ति समास में होती है, अजहत स्वार्था भी समास में होती है, पर जहत स्वार्था रूढ़ी शब्दों में होती है। जहत स्वार्था वहां होती है, जहत स्वार्था तो तत्रैव यत्र रूढ़िर विरोधिनी, अवयवार्थ से जहां रूढ़ी विरोध कर रही हो, विरोध खा रही हो, मतलब अवयवार्थ से रूढ़ी जहां विरोध में हो, तो जहत स्वार्था ही होती है। यहाँ पर एव शब्द को जहत स्वार्था के साथ जोड़ना चाहिए। वाक्य है जहत स्वार्था तु तत्रैव, लिख सकते हो जहत स्वार्था तु तत्रैव यत्र रूढ़िर विरोधिनी। तो ये वाक्य लिखो पहले, फिर मैं अगली बात कहूंगा। जहत स्वार्था तु तत्रैव यत्र रूढ़िर विरोधिनी, ध में ई की मात्रा छोटी है, नी में बड़ी है, विरोधिनी, यत्र रूढ़िर विरोधिनी। जहत स्वार्था तु तत्रैव यत्र रूढ़िर विरोधिनी। इस वाक्य में जो एव है वो जहत स्वार्था के साथ जुड़ रहा है अन्वय में। इस वाक्य में जब अन्वय करेंगे तो जहत स्वार्था के साथ एव जुड़ रहा है। यत्र रूढ़ि विरोधिनी भवति तत्र जहत स्वार्था एव भवति। विरोधिनी किससे? अवयवार्थ से विरोधिनी होती है। जहां रूढ़ी अवयवार्थ से विरोध रखती है वहां पर जहत स्वार्था ही होती है वृत्ति। यत्र रूढ़िर विरोधिनी, रूढ़ी का मतलब कोई ऐसा रूढ़ अर्थ, जैसे वाप्यस्व किसी रूढ़ अर्थ को दे रहा है। हाँ, जिस अर्थ को भी दे, जैसे कि रथंतर होता है, तैलपाई का होता है, रूढ़ हो जाता है। यौगिक भी नहीं, रूढ़ अर्थ। दरियाई घोड़ा तो फिर योग रूढ़ शब्द हो जाएगा। जहां अवयवार्थ से मेल नहीं खाती है रूढ़ी। यत्र रूढ़ी विरोधिनी का मतलब है अवयवार्थ से विरोध कर में खड़ी हो गई। रथेन तरती का मतलब ये थोड़ी होता है रथ से तरण करने वाले को रथंतर साम कहते हैं। रथेन तरती रथंतरम साम बोलते हैं। तो वहां पर अवयवार्थ पता ही नहीं चलता है अवयवार्थ क्या है। वाप्यस्व शब्द ही एक अर्थ को दे रहा है, वापी का अलग से अर्थ नहीं। हाँ जी। ओम गुरुजी,
इसमें जहत स्वार्थातु तत्रैव, यहाँ पर तत्र शब्द से किसको कहा जा रहा है? वहीं पर जहत स्वार्थ वहीं होती है जहाँ वो दो पक्ष उठा करके बात चल रही है पीछे से। यत्र रूढ़ी विरोध नहीं भवती तत्र जहत स्वार्थ एव। हाँ, पहले इतने वाक्य का अर्थ करो। यत्र रूढ़ी विरोधिनी तत्र जहत स्वार्थ एव। यत्र रूढ़ी विरोधिनी तो है ही ना, यत्र रूढ़ी विरोधिनी भवती तत्र जहत स्वार्थ एव, ऐसे लगाइए। मतलब एव को जहत स्वार्थ से जोड़ेंगे और यत्र के साथ तत्र जोड़ेंगे। यत्र रूढ़ी विरोधिनी अस्ति तत्र जहत स्वार्थ एव। वृत्तियों के विषय में ये दोनों पक्ष चलते हैं। समर्थापद विधि सूत्र पर ये बहुत ही चर्चा है विस्तार से कि वृत्ति जहत स्वार्थ होती है, अजहत स्वार्थ होती है। तो दोनों होती हैं, पर रूढ़ी शब्दों में जहत स्वार्थ होती है और सामान्य रूप से अजहत स्वार्थ होती है। पर अजहत स्वार्थ में भी पूर्वोत्तर पद विशिष्ट होकर के अर्थ को कहते हैं, ऐसे नहीं कहते। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। अलुक लुक के बात नहीं, लुक अलुक से कोई संबंध नहीं। गुरुजी हैं? ज्ञापकम स्यात् तदन तत्व, वो तो वही है ना, तदन तत्व मतलब इदुते तीसरे चौथे द्विवचनम में, पक्ष में इदुते द्विवचनम प्रक्रियम सूत्र में तीसरा चौथा पक्ष को तदंत पक्ष का है। ज्ञापक बन रहा है अर्थ ग्रहण, अर्थ ग्रहण ज्ञापक बन रहा है। प्रक्रिया प्रक्रिया संज्ञा में प्रत्यय लक्षण नहीं होता। ओ